राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा से चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया। अब आज वो राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि चीन ने पिछले कुछ महीनों में एलएसी पर कितनी चालबाजियां की हैं और भारतीय सेना ने उन चालबाजियों को कैसे नाकाम किया। इतना ही नहीं, अगर चीन से युद्ध हुआ तो हमारी फौज की तैयारी कैसी है, ये भी बताएंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी से जुड़ी एक एक बात, चीन की एक एक हरकत के बारे में बताया। आर्म्ड फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर जो टेंशन है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि चीन की बदनीयती और बेतुका एग्रेशन है और इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन न भारत सरकार और न ही भारतीय फौज पर इसका कोई असर है क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। हमारे विभिन्न रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा कि चीन न तो पुराने समझौते को मान रहा है, न बातचीत में हुई सहमति पर टिक रहा है और न ही एलएसी को लेकर बने मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। राजनाथ सिंह ने बताया कि चीन ने एलएसी पर भारी तादाद में सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर दी, इसलिए भारत ने भी उससे कहीं अधिक संख्या में तैयारी की। राजनाथ सिंह ने लोकसभा से चीन को क्लियर मैसेज दिया कि हिंदुस्तान अमन चाहता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तक चीन हद में रहेगा। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको अपनी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर गौरव है। और अब भविष्यवाणी